नमस्कार। तो जैसा कि आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे, मैं इस वीडियो में उन सभी सवालों का आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछा है महेंद्र जी ने कि वनस्थली में क्लासेस 6 से भी स्टार्ट होती हैं क्या? तो हाँ, वनस्थली में 6 से लेकर पीएचडी तक सारे कोर्सेज होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है विशु जी, अपर्णा जी और आकृति जी ने कि आप कौन सा कोर्स कर रही हैं वहाँ और आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। तो मैं वहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रही हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो जैसा कि रश्मि जी ने पूछा है, यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं विच यू हैव टू अबाइड बाय। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं उतनी भी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और जहाँ कहीं भी स्ट्रिक्टनेस है वो हमारे भले के लिए ही है। जैसे वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द कैंपस। अब इसके 2 रीजंस हैं। पहली चीज कि सिक्योरिटी, दूसरी चीज कि हम बाहर जाके करेंगे भी क्या। मतलब कैंपस से बाहर निकलते ही गांव खेत है, और अगर हमें कुछ लेना भी है तो हमें जयपुर जाना पड़ेगा 75 किलोमीटर ट्रैवल करके। और जितनी भी चीजें जरूरी होती है वो सारी चीजें कैंपस के अंदर ही है, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज खादी। तो गांधी जी ने जैसा बोला था कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, और आज भी सब कह रहे हैं मेड इन इंडिया यूज करने के लिए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे फाउंडर पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने खादी को कंपलसरी किया था। तीसरी चीज एसी और कूलर्स का ना मिल पाना। तो इसके पीछे वनस्थली का मोटिव ये है कि हमें टफ बनाना चाहता है, ताकि हम लाइफ की जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उसे आसानी से सर्वाइव कर पाए। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो वनस्थली आने से पहले अगर मुझे एसी ना मिले तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, लेकिन वनस्थली में 2 साल रहने के बाद एसी इज नॉट अ नेसेसिटी फॉर मी। Even if I don't get AC, at least I can sleep peacefully now. So I don't find any of the restrictions wrong. जो बच्चे बी फार्म में एडमिशन ले रहे हैं, I heartily congratulate them and welcome them. ऑनेस्टली मुझे अपना कोर्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। दूसरी चीज, इसके एक्सपेरिमेंट्स आर सुपर इंटरेस्टिंग। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे भी बहुत लगता था कि मतलब मैं भी बहुत डरी हुई थी कि बहुत स्ट्रिक्ट होगी यूनिवर्सिटी, और मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, बहुत डर के रहती थी मैं। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे पता चलता गया एंड आई हैव रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हर चीज आपके नजरिए पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे बैच में या मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो इसी चीज से दुखी रहते हैं कि हमें बाहर जाने को नहीं मिलता। अब जैसे लॉकडाउन में ही है, ऐसे हम भले ही रोज बाहर ना जाते हो, लेकिन अब हमें पता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो अब हम इसी चीज के लिए दुखी हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। वहां पे भी वही चीज है, आपको बाहर जाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अंदर ही सब कुछ है। अब बी फार्म पे दोबारा से आते हैं। तो वहां पे अब देखिए, कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन अब डिफिकल्ट क्या नहीं है, मेहनत तो हर जगह करनी है। तो बस डिफरेंस ये है कि आप मेहनत खुशी से करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब आप में से जिन लोगों ने अपने आप को बी फार्म के लिए एनरोल कराया है, या फिर जो लोग बी फार्म करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब जैसा कि हिमानी जी ने पूछा है, मैंने पहले भी बताया है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं खादी के लिए। कैंपस प्रीमाइसेस में आपको खादी पहन के ही घूमना है, और पूरे दिन नहीं पहनना है खादी पहन के। हॉस्टल में यू कैन वियर वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल इन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज वर्ल्ड ने पूछा है,
प्योर कॉटन होना जरूरी है क्या? मैंने पहले भी बताया है, खादी पहनना है, पर ऐसा नहीं है कि खादी ही पहनना है। आप ऐसे भी कपड़े पहन सकते हैं जो खादी जैसे दिखते हो। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वैसे कपड़े प्योर कॉटन में मिल रहे हैं या मिक्स्ड फैब्रिक में मिल रहे हैं। अब जैसा विशाल जी ने पूछा है, सूट स्टाइलिश बिल्कुल हो सकता है, पर याद रखिएगा आपको कॉलेज जाना है, किसी फैशन शो में अपने कपड़े फ्लॉन्ट करने नहीं जाना। तो उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान से सूझबूझ के थोड़े एथनिक कपड़े लाइएगा। साइड कट हो सकता है, पर आगे से ज्यादा डीप कट नहीं होना चाहिए और स्लीवलेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा। एक चीज जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी, वो ये है कि वनस्थली की यूनिफॉर्म 2 दिन पहनना कंपलसरी होता है। पहला दिन वेडनेसडे और दूसरा दिन संडे। इन दोनों दिन आपको वनस्थली की यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों दिनों के अलावा आप कभी और नहीं पहन सकते, लेकिन इन दोनों दिन जाना जरूरी है। वैसे ज्यादातर टीचर्स नहीं टोकते, पर कुछ टीचर्स डांट देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज्योति जी ने, वनस्थली में फैंस वहां पे लगा के देते हैं या खुद लाने पड़ते हैं? तो हाँ, वो लोग फैंस लगा के देते हैं। अगर आपको नया हॉस्टल मिल रहा है तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें लगी हुई मिलेंगी, और अगर आपको पुराना हॉस्टल मिला है तो वहाँ पे मैट्रेस और पिलो आपको लेके जाना पड़ेगा अपना, वहीं से खरीद लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपूर्णा जी का कि आप कौन कौन सी ड्रेसेस लेके गई थी और आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी थी। तो मैं क्या क्या लेके गई थी हॉस्टल में, एक बकेट, एक मग, एक वाइपर और सोप डिश, शैम्पू, बेदिंग एसेंशियल्स, एक डिश वॉशिंग किट, बाकी बर्तन वही मैंने बताया, प्लेट्स, स्पून्स, फोक्स, बाउल्स, ग्लास और मग जो कि टूट गया। बाकी वहाँ पे इतना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सब कुछ मिलता है। ग्रोसरी की शॉप्स है, फ्रूट्स की शॉप्स है, फ्रूट जूसेस की शॉप है, पूजा के सामान की शॉप है। और इन केस अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो दिवाली की छुट्टियां होती हैं, आप इन केस कुछ भूल भी गए हैं तो घर से वो चीजें ले आ सकते हैं। खैर अब इस पैंडेमिक को देखते हुए लगता नहीं है कि हमें दिवाली की छुट्टियों में वापस घर आना पड़ेगा, दिवाली यहीं पे मनेगी। बाकी बुक्स के लिए भी बुक स्टोर है वहाँ पर। अगर वैसे बुक स्टोर से कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरीज में इतनी बुक्स रहती है कि हम लाइब्रेरी से बुक इशू करा के पूरा सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन इन केस किसी को नॉवेल पढ़ने का शौक है या फिर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, जैसे गेट, GRE, टॉफिल एक्सेट्रा, तो वो वहां से उन सारी बुक्स को खरीद सकता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनुपूर्णा जी, आयुषी जी और ज्योति जी ने पूछा है वाईफाई के बारे में। तो हाँ, वनस्थली का वाईफाई है, अवेलेबल है, पर फ्री नहीं है। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, 2000 रुपीज पर ईयर, वो आपको पे करने पड़ेंगे। और वो वाईफाई भी कंटेंट प्रॉक्सी के साथ आता है, तो उस पर कुछ साइट्स नहीं खुलती, जैसे सोशल मीडिया साइट्स, नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं खुलता है। वाईफाई के भी टाइमिंग्स हैं, जैसे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, एंड देन शाम को 5 बजे से रात में 2 बजे तक। 10 to 5 का स्लॉट इसलिए वाईफाई नहीं अवेलेबल होता क्योंकि उस टाइम पे हम कॉलेज में होते हैं ज्यादातर बच्चे। बाकी ट्यूसडे को छुट्टी रहती है, इस वजह से ट्यूसडे को पूरा दिन अच्छा वाईफाई कनेक्शन होता है। रही बात मोबाइल नेटवर्क्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैंने उसके बारे में बताया है। आज के लिए इतने ही सवाल। नेक्स्ट इसका वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस कवर करूंगी। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो और भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।